दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज कई दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा फील्ड का भ्रमण कर रहा था दोस्तों। बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के बहुत सारे फार्मों पे गया और बहुत सारे फार्मरों से मैंने उनका अनुभव भी लिया। उनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई उन चीज़ों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं दोस्तों। ब्रायलर फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, ये ना लाइव स्टॉक बिजनेस है। यानी कि इस बिजनेस के अंदर आप एक निर्जीव वस्तु के साथ कोई सौदा नहीं कर रहे हैं। आप इस बिजनेस में ना सौदा कर रहे हैं या जिसके साथ काम कर रहे हैं वो आप एक सजीव वस्तु के साथ काम कर रहे हैं और या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप खुद सोचिए कि यदि आपके घर में कोई बकरी है, भैंस है, गाय है, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं, अपने गांव में देखते हैं या लोगों के आसपास के लोगों के पास देखते हैं कि भाई ये कैसे कर रहे हैं, इसको चारा कैसे देना है, इसका इसको भैंस को कब नहलाया जाना चाहिए, कब इसको कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए, किस मौसम में कौन सी चीज़ खिलानी चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग आसपास में देख करके ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि हम अगर कोई पशु लेके आते हैं ना तो उसमें हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। दूसरी बात क्या है दोस्तों कि जैसे पशु अगर नॉर्मल जो देसी पशु है दोस्तों, जैसे गाय हो गई या भैंस ही हो गई, तो उसको एक नॉर्मल बंदा ला करके अपने घर में रख करके उससे दूध ले लेता है, प्रोडक्शन ले लेता है जितना उसके लिए मतलब सफिशिएंट होता है। बट अगर मान लीजिए कि किसी भी बंदे को एक लार्ज स्केल में फार्मिंग करनी है उस चीज़ का, तो फिर उसको डीपली नॉलेज होना चाहिए। आप जिस भी बिजनेस में जा रहा है उसके बारे में, जैसे आप अगर गाय पालन करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि भाई इसका सेट कैसे बनता है, इसको कौन कौन से मिनरल्स खिलाए जाने चाहिए, कब अगर ब्यात होना है तो ब्यात के 3 महीने पहले कौन सा चारा देना चाहिए, फिर 6 महीने के बाद कौन सा चारा। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ना आपके पास एक नहीं है, वहाँ पे अब आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपके पास जाहिर सी बात है कि 10-20 गायें होंगी, तभी आप सुचारू रूप से इसको कर पाएंगे। तभी आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके हिसाब से आपको रिटर्न आएगा। तो यही सेम चीज़ें हैं दोस्तों अपने ब्रायलर के ऊपर। ब्रायलर फार्मिंग को बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं ना जो देख करके यूट्यूब पे वीडियो देख करके या आसपास कहीं भी आप रास्ता चलते हुए फार्म देख लेते हैं, तो वो फिर आपके मन के अंदर एक कीड़ा होता है कि क्यों ना यार मैं गांव में बैठ करके ये काम कर लूँ और इस काम को करते हुए अपना खेती बाड़ी भी कर लूँगा। तो इस तरह के कई सारे सवाल हमारे फार्मर भाइयों के मन में आता है। फिर वो क्या करते हैं कि वो अपना रखा हुआ पूंजी, या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं दोस्तों जिनसे मैं पर्सनली मिला और मैंने देखा कि वो अच्छी खासी जॉब को छोड़ करके इस बिज़नेस में उतरे। अब वो बिजनेस में तो आ गए हो भाई, उन्होंने क्या किया कि शेड बना लिया, अच्छा खासा शेड में पैसा इन्वेस्ट कर दिए, सारे बर्तन वगैरह मंगा लिए, सब कुछ इक्विपमेंट उपलब्ध होने के बाद में उन्होंने काम शुरू कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था दोस्तों कि आप सारी चीज़ें इधर उधर से ला करके जो भाई मार्केट में मिल रहे हैं वो आपने अपने पास उपलब्ध कर लिया। बात मेन क्या आती है दोस्तों इसमें ना, कहाँ पे आदमी को लगता है कि यार मैं गलत बिजनेस में आ गया। जब फार्मर हमारा आता है इस बिज़नेस में और उसको लगता है कि यार पहली लाट निकाला, उसको लगा कि चलो ठीक है, मैं शुरू में नया नया था, इस बार हमें 10,000 या 20,000 50,000 जो भी बचा है उससे वो संतुष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब उनके ना 3-4 लाट एक साथ में खराब फ्लॉप 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 जाते हैं तो फिर उनका मन टूटने लगता है। वो कहते हैं यार इससे भली तो मेरी नौकरी थी और मैं अच्छा चल रहा था मेरा सब कुछ। ये क्यों होता है दोस्तों?
पहले तो सबसे पहले आप लोग इसको समझिए। आप फार्म या देख करके कहीं भी यूट्यूब पे या किसी के पास आने जाने के समय पे देख करके इस बिज़नेस में या किसी के कहने से इस बिज़नेस में बिल्कुल ना घुसें। अगर आपको फार्मिंग करनी है दोस्तों, तो आप ना किसी फार्म वाले के पास या कहीं आप ट्रेनिंग सेंटर में जा करके वहाँ से प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। जैसे कि दोस्तों अभी आप अगर नए एज में हो, आपने इंटर या ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप बायोलॉजी से या आप एग्रीकल्चर से अगर किए हैं, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप लोग एग्री क्लिनिक का कोर्स करके और इस बिज़नेस में आइए। या बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा हैं दोस्तों जो कि हो रहे हैं, उन डिप्लोमा को आप कंप्लीट करके आइए इस बिज़नेस में। तो अगर ऐसा करके जब आप आते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर सिखाई जाती हैं। बर्ड के अंदर क्या क्या डिजीज़ आती है, किस मौसम में कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा आती है, किस मौसम में फीडिंग मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए आप मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अगर आप इन सारी चीज़ों को आप कहीं से जा कर के नहीं सीख पाते हो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कहीं आप अगर आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो आपको लगेगा कि भाई हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स जो कि इस समय हैं, उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, या ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको बहुत सारी फार्मिंग से रिलेटेड अच्छी अच्छी बुकें हैं, जिन बुकों को आप पढ़ करके, उन बुक में पूरा मैनेजमेंट का अलग टॉपिक होता है दोस्तों, फीडिंग का अलग टॉपिक होता है, एफसीआर के ऊपर अलग टॉपिक होता है, फिर मैनेजमेंट क्या क्या करना है वो सारी चीज़ें अलग होती है। तो इस तरह से आप लोगों को कहीं ना कहीं से ज्ञान पहले लेना है दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में, इसके बाद में ही इस बिज़नेस को शुरू करना है। जैसे कि दोस्तों अभी मैं अपनी बात बताऊं कि लोग कहते हैं कि आप कोई खुदा, एक दिन एक बंदे ने कमेंट किया था कि कोई खुदा थोड़ी हो, मैं जानता हूं आपको। अरे भाई, मुझे क्या जानते हो आप? हमको बोल रहे थे कि मैं जानता हूं आप ये क्या क्या कर सकते हो। अरे तो आप जानते हो या नहीं जानते हो, आप जो चल रहा है इस समय उसको तो जानते हो आप। मैं कोई भी जीसियाँ कभी भी अपलोड करता हूँ तो वो जीसी फ्रॉड नहीं होती है दोस्तों। मैं उस फार्मर का नंबर भी दे सकता हूँ अगर किसी को डाउट हो कि भाई इस बंदे को इतना पेमेंट आया है तो वो क्यों आता है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे नए बंदे होते हैं जो लोग, जब उनको सही से गाइड किया जाएगा कि शुरुआत से ही बच्चों को किस तरह से ट्रीटमेंट करना है, कि कौन सी दवा किस एज में चलानी है। अब जैसे मान लीजिए कि आप शुरुआत में बच्चा आता है, उस टाइम पे अगर आप केयर नहीं कर पा रहे हो कि हमारे बच्चे को कितना एंटीबायोटिक देना है, किस तरह से हमें किडनी प्रेशर देना है, किस तरह से हमारे बच्चे को फिर लीवर टॉनिक देना है, इसके बाद कैसे हमें ग्रोथ लाना है, कब इनको मल्टीविटामिन कितने से कितने की एज में कितनी मात्रा में देना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं है दोस्तों, तो आप ब्रायलर फार्मिंग में सफलता नहीं पा सकते। यही काम के लिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ एक बार पुनः कि सारे फार्मर भाई जो भी इस बिज़नेस में आना चाहें, या तो वो अच्छे से इसके बारे में आप ऑनलाइन ऑफलाइन या आप बुकों से अच्छे से इसके बारे में ज्ञान हासिल कर लें। ज्ञान हासिल करने के बाद में ही इस बिज़नेस में कदम डालें दोस्तों, वरना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि ये हालात इतने ख़राब हुए हैं कि उन्होंने अपने फार्म को ना बहुत कम दाम में, कम रेट पे पूरा खड़ा खड़ा पूरा फार्म बेच करके और उनको फिर से अपना वही पुराने रोटेशन के ऊपर काम करना पड़ा है। तो आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसके बारे में पहले गहनता से अध्ययन करें और इसके बाद में इस काम में अपना इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप लोग मेरे से भी संपर्क कर सकते हो। मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल करके
हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस बिजनेस को दोस्तों सुचारू रूप से रन कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों जो आपके मन में ये आपने सोचा था कि भाई मैं ये काम करूँगा तो मुझे इतने पैसे की अर्निंग होगी, उसको सफल बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें।